श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीला नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हे गुरुचरण सरोज रज निहिमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री कार्तिकेय दक्षिणेश्वरधाम सरकारसिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज तेहि अवसर आए लखनो प्रेम लखन मगन प्रेम आनंद। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन पाने प्रिय बचन कही रघुकुल कहे रोचंद, रघुकुल कहे रोचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। तो बाजहीं बाजहीं बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिन राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करहीं, बारहि बार पाय लय परहीं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। श्री राम जय जय राम। तो बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के से आनंद का वर्णन तो नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कलवा शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। तो जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुभाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस दुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विविध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। आगिल काज विचारि पहोरी, करिहै चाह कुशल कबि मोरी। अरसे दय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुषा दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कीर। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेर। श्री राम जय जय राम।
तो देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख कर देवता फिर विनय करके कहने लगी, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। अब तो श्री राम जी के सप्रभाव को मैं जानती ही हूँ। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। तो बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ईश्वर नहीं देख सकते। परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुषा दुख देने वाली कोई गदगा दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कै कै केर, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मति फेर। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अबजस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। ऊँच सिलोगन काह उछाहु, राम तिलक सुनि भाडर उर्दाहु। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होय काज कवन विधि राति। देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गरुगी जिन गौ तकई लेऊ केहि भांति। भरत मातु बहि गई बिलखानी, का अनमनि हंसी कहा हंसी रानी। उतर देई ना ले उसासु, नारी चरित करि धारई आंसू। हंसी कहा रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़े पापिन, छाड़ई फास कारी जनु सापिनी। सभय रानी कहा सिकिने, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उर्साल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय उज्जल उठा। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी साग का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रियाचित करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिन दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कहा सिकिने, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उर्साल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। रामई छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जने सुहदेई जेहि जुबराजू। भयो कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत करब रहत उर नाहिन। देखो कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। तू विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। सुन प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरमानी। पुनि अस कबहु कहा सिघर फोरी,
तब धर जीभ कढ़ावों तोरी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुन चेरी कही भरत मातु मुस्कान, भरत मातु मुस्कान। तो वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलेंगी। रामचंद्र को छोड़कर और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहकर कर थोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। तो कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और गुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी। प्रिय बादिन सिखी दाहिनी दी तो ही, सपने तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जौ साँचहु काली, देव मांग मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज सुभाय पियारी। मुँह पर करहि सनेहु बिसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। जौ विधि जन्म देई कर छोहु, कहूँ राम सिय पूत पुतोहु। प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभु कस तोरे। भरत शपथ सोई सत्य कहो, परिहरि कपट दुराव। अरस समय विषमो भगरसी, कारण मोहि सुनाओ। श्री राम जय जय राम। और फिर बोली वो मंथरा, फिर बोली इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। और फिर बोलती हैं कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग लो, मैं दूंगी। राम की सहज स्वभाव से सब माताएँ कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करती हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। जो श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच्चा कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मैं मुझे इसका कारण सुना। श्री राम जय